अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आज हम सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे कि ये उर्दू में इसको कैसी इसकी पहचान होती है। फिर हम इसका सेंटेंस फॉर्मेशन या सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और एंड में उसके एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल्स के बाद फिर हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे कि किस तरह जो है हम पास्ट इंडेफिनिट के एक नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव और एक अफर्मेटिव सेंटेंस को लिख सकते हैं। सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन, हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही टेंस है। तो मेक श्योर जब उर्दू में आपके पास आए आखिर में सेंटेंस में आई, सोई, खाई, पढ़ी, चली, गई, यानी ऐसे वर्ड्स आए, लेकिन इसके आखिर में थी ना हो या चुके वगैरह ये चीज़ें ना हो, ये इसकी पहचान है। इस तरह के जो भी यानी काम हो, लेकिन आई, सोई, गई, पढ़ी, लिखी, ये सारे जो है ये उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन है। अब अगर हम इसका ज़रा फॉर्मेशन पढ़ें या सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो वो कैसा है। तो जैसे आपको पता है कि सबसे पहले हम जो है हमारा सब्जेक्ट होता है। हमारा सब्जेक्ट कोई भी जो है वो पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई और वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस यू और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट या कोई भी नाम हो सकता है और दे। तो हम सब्जेक्ट को ले लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ हमेशा मेक श्योर कि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है और एंड में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ये सिंपल इसकी फॉर्मेशन है या आप इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कह लें। अब ये मज़ीद अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन होगा एग्जाम्पल की वजह से, ठीक है। तो आए हम इसकी एग्जाम्पल्स वगैरह पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हम देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम कोई भी ले लेते हैं। द डॉग चेस्ड द कैट। द डॉग हमारा हुआ सब्जेक्ट, चेस्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ चेस, यानी ये हमारा हुआ वर्ब की सेकेंड फॉर्म और यहाँ पे ये कैट जो है ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ। अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इट रेन्ड हैवली। इट जो है ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर एक हम ऐसे ही सेंटेंस लिखे जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट भी होना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने जो है एडवर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब लगा के और सेंटेंस अपना ख़त्म कर दिया। रेन्ड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और बाकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास कोई नहीं है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। Sarah ate an apple. सारा हुआ सब्जेक्ट, ate वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी किसकी सेकेंड फॉर्म हुई, ईट की, और एन एप्पल हमारे पास हुआ ऑब्जेक्ट। they swam in the river. दे हुआ सब्जेक्ट, स्विम जो है स्विम की सेकेंड फॉर्म है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हुई, और इन द रिवर ये तो आपको यानी बताया, उसकी स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं। तो ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर थी। अब जब हम नेगेटिव बनाएंगे या इंटरोगेटिव बनाएंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे,
मेक श्योर कि जो अपनी अपनी एग्जाम्पल्स पढ़ी वो पास्ट इंडेफिनिट के जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस थी। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं सिंपल सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। लेकिन जैसा कि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हम बनाएंगे तो वहाँ पे फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब जैसे मैं इंटेरोगेटिव के आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर प्लस इंफॉर्मेशन बताती हूँ। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम उसको लिखेंगे, क्या सारा ने सेब खाया? क्या सारा ने सेब खाया? और क्वेश्चन मार्क। तो ये याद रखिएगा कि जब हम इंटेरोगेटिव यूज़ करेंगे तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम डिड की एप्लीकेशन करते हैं यानी डिड को इस्तेमाल करते हैं तो जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो चेंज होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। वैसे तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स बताई तो सारा एट एन एप्पल, लेकिन जब मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाऊंगी तो फिर ये एट जो है डिड जब मैं लगाऊंगी तो ये डिड की एप्लीकेशन के साथ एट जो है वो सेकेंड फॉर्म से उठ के फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे है ना, सारा एट एन एप्पल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन जब मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाऊंगी तो वो बन जाएगा, क्योंकि वो बनेगा डिड सारा, और ये एट जो है ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सारा ईट एंड एप्पल और क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ये क्लियर हो गया। इसी तरह हम अब नेगेटिव भी करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस भी इसी तरह बनते हैं, उसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड यूज़ करते हैं, और डिड के साथ क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट यूज़ होगा। ठीक है, और जब डिड नॉट यूज़ होगा यानी डिड की एप्लीकेशन हो गई है तो डिड की एडिशन के साथ वही सेकेंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मैं आपको इसकी फॉर्मेशन बता दूं नेगेटिव का, तो इसकी फॉर्मेशन ऐसे बनेगी। देखिए, पहले हमारे पास हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हो जाएगा डिड, फिर होगा नॉट, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड में आपका जो भी ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल से मैं इसको अभी आपको क्लियर करती हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दी थी, इट रेन्ड हैवली। अब मैं इसका जब नेगेटिव बनाऊंगी तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट मेरा क्या है? इट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रेन सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा रेन, इट डिड नॉट रेन हैवली। ये थी बेटे आज की मेरी जो है वीडियो, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में थी। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।